नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कोश्यारी को पार्सल बताते हुए उन्हें दिल्ली वापस भेजने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के उस दावे को भी खतरनाक बताया है जिसमें बोम्मई ने महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर कर्नाटक का हिस्सा होने की बात कही है। उद्धव के साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी भगत कोश्यारी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा। हमारे जो दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उन्होंने पुराने आदर्श कर उनका उल्लेख किया। ये पुराना आदर्श क्या होता है? बाप तो बाप होता है, नया बाप पुराना बाप, ये क्या चीज होती है? उद्धव की जुबान से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ निकले इन अंगारों की अंगीठी तो बहुत पहले ही सुलग रही थी और इस आग को हवा दे दी कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के बयान ने, जिसमें दावा था कि महाराष्ट्र के कई सीमावर्ती गांव कर्नाटक का हिस्सा बनना चाहते थे। Maharashtra has put a case in 2004 and we have been fighting a legal battle and we will fight it in future also. We are confident that we are not only going to win, we will have a precedents on the other states also, and justice is with us and we will fight with all our might and safeguard our boundaries, our people, everybody. बोम्मई ने यह भी कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और उसने कदम भी उठाए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जारी सीमा विवाद और गहराता जा रहा है। सांगली जिले के जत तहसील के 40 गांवों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा दावा करने के बाद अब बोम्मई ने और एक दावा किया है। बोम्मई का कहना है कि महाराष्ट्र के 2 शहर सोलापुर और अक्कलकोट कर्नाटक में शामिल होने चाहिए। हमारे जो राज्यपाल महोदय, मैं उनको राज्यपाल महोदय नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि राज्यपाल पद का आदर करना चाहिए और जिसका आदर मैं करता हूं, लेकिन इस व्यक्ति कोश्यारी बार बार महाराष्ट्र के खिलाफ या महाराष्ट्र का अपमान करते जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारे सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ गलत कहा, उसके पहले मुंबई ठाणे में रहने वाले मराठी लोगों का अपमान किया। ऐसे जो लोग होते हैं इनको तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। बीजेपी के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हुए उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भूत पिशाच के आगोश में जकड़ा देखा तो शिवसेना के सियासी टुकड़े करने वाले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भी दिल्ली के इशारे पर कदम ताल करने वाला कारिंदा बता डाला। हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है बोम्मई, ऐसे लगता है कि उनके शरीर में भूत ने प्रवेश किया है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पहचान कौन जैसे मुख्यमंत्री कौन, और लगातार ये उप मुख्यमंत्री कुछ बातें करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो हिम्मत नहीं है इसके खिलाफ कुछ बात करने की। और मैं आपके माध्यम से जितने सारे महाराष्ट्र के प्रेमी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रेमी है, फुले शाहू अम्बेडकर सब प्रेमी है, भक्त है, उनको मैं कहता हूँ चलो पार्टी बाजू में रखते हैं। अगर हमारा राज्य रहेगा तो हम रहेंगे। देश तो बड़ा है, देश तो रहना ही चाहिए, लेकिन राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी, बसवराज बोम्मई, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस, उद्धव की निगाहें भले ही इन नामों पर रही हों, लेकिन निशाने पर केंद्र की हुकूमत में बैठी बीजेपी ही रही, जिसकी ताकत से महाराष्ट्र में भी बिना किसी चुनाव के डबल इंजन सरकार वजूद में आ गई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार इतिहास का हिस्सा हो गई। उद्धव ने इन सारे बयानों को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। उद्धव ठाकरे जब बीजेपी और महाराष्ट्र के राज्यपाल को अमेजन का पार्सल बताकर वापस भेजने का आह्वान कर रहे थे, उसके ठीक पहले मराठा क्षत्रप शरद पवार ने भी कोश्यारी को गैर जिम्मेदार शख्स करार दिया था। कोश्यारी के बहाने केंद्र सरकार को भी आईना दिखाया था। मला स्वतःला असं होतं की याचा निकाल हा माननीय राष्ट्रपतींनी, माननीय प्रधानमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे आणि अशा व्यक्तींच्या अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या देणं हे योग्य नाही। सांगलीमधल्या जत तालुक्याच्या काही गावांच्या बद्दलचं वक्तव्य केलं आणि त्याच्यानंतर आज पुन्हा सोलापूर जिल्ह्यातल्या अक्कलकोट तालुक्यातल्या काही गावांच्या बद्दलचं वक्तव्य केलं। सातत्याने आपण बघतोय
की ही लोक वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्याचा कुठंही काही संबंध नसताना अशा प्रकारची वक्तव्य करायची आणि लोकांचं लक्ष विचलित करायचं. खरं तर राज्याच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिशय कडक भाषेमध्ये त्यांना समज दिली पाहिजे. केंद्र सरकारने ह्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करावा. हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार गर्म है. इधर एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये तक कह दिया कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 5 बार चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी. राज्यपाल और बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार आ रही बयानबाजियों ने विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमले का हथियार थमा दिया और सियासत आर पार की मुद्रा में आ गई. सीमावर्ती भागामध्ये मराठी माणसाला न्याय देण्याचं काम आम्ही करतोय. महाराष्ट्रातली 1 इंचही जागा कुठेही जाऊ देणार नाही आणि महाराष्ट्रातल्या त्या 40 गावातली जत तालुक्यातल्या त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्याची जबाबदारी आमच्या सरकार. हमारा कर्नाटक से व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा नहीं, ये मानवता की लड़ाई है. ये मानवता की और संस्कृति की लड़ाई है. वहाँ के लोग सालों साल से बेलगांव कारवार के लोग मराठी भाषी का महाराष्ट्र में आना चाहता है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है. ये मानवता की लड़ाई. ये कोई कर्नाटक के हमारे जो भाई है उनके साथ लड़ाई नहीं है, न सरकार से लड़ाई है. इस ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ शब्द प्रयोग हुए, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं. इसका बिल्कुल समर्थन नहीं हो सकता. हम सब ने ना कि सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, हर कोई हमारे जो आदर्श है उनके बारे में बात करते वक्त हमने सोच समझ कर बोलना चाहिए. महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 फाड़ कर बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन राज्यपाल और बीजेपी नेताओं की विवादित बयानों ने फिलहाल शिंदे सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है. बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव के तेवर ये बताने को काफी हैं कि सत्ता से हटने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा है. बोम्मई ने देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो ट्वीट किए जा रहे हैं उनकी भाषा धमकी भरी है और ये प्रदेश कर्नाटक के ही पास रहेंगे. कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई.